हाफिज साहब, सर ये बताइएगा, अब ये जो हल्का बंदियां हुई हैं, इसकी पंजाब की हल्का बंदियों को तो लाहौर हाई कोर्ट में गालिबन पीपल्स पार्टी ने आज चैलेंज भी कर दिया और सिंध को भी मामले को भी उन्होंने ले जाने का फैसला किया तो है। अब लेट सपोज अगर 30 नवंबर तक सारी चीजें इलेक्शन कमीशन फाइनलाइज कर देता है, उसके बाद 55 दिन होते हैं और अगर किसी को एतराजात हैं और वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में नहीं भी हो पाते, फिर वो अदालत में जाते हैं, आपको लगता है इतने मुख्तसर वक्त के दौरानिए में वो सारी चीजें अदालत के अंदर रिजल्ट निकल कर आ जाएगा? और अगर 30 डेज में एज पर इलेक्शन कमीशन लॉ 55 डेज अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये जनवरी के आखिरी बनते हैं और ये सब कुछ इतना ईजी हो जाएगा जितना हम डिस्कस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इसको थोड़ा सा अगर कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज का आपने जिक्र किया है जो हुकूमत में थे, उन्होंने ये एक फैसला किया था जो सीसीआई का था, और उस सीसीआई के अंदर इनके मैंडेट दो हो सकते थे। एक ये थे कि सीट्स जो हैं उनको बढ़ाया जाए, चूंकि पॉपुलेशन जो है उसको नोटिफाई कर दिया जा रहा था, और दूसरा उसके अंदर ये था कि सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको शेप अप किया जाए चाहिए कि अगर किसी ज्यादा है तो उन्हें कम कर दिया जाए, लोग हैं, और अगर कहीं वोटर्स कम है तो उन्हें ज्यादा कर दिया जाए। उसके बाद आपने देखा कि 51-5 का प्रोसेस शुरू हुआ, और यही पॉलिटिकल पार्टीज बावजूद उस सिस्टम का हिस्सा होने के उन्होंने एक क्रिटिसिज्म जो है वो स्टार्ट किया कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करे। और उसके ऊपर आपने भी प्रोग्राम किए, मैंने भी उस पर बोला कि जितनी देर तक 51-5 का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता उतनी देर तक 90 दिन का पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। और फिर वो आपने देखा कि उसके लिए जब 51-5 का प्रोसेस हुआ तो पहले 14 दिसंबर की डेट आई और फिर उसको बाद के अंदर 30 नवंबर के अंदर कर दिया गया। और जब ज्यादा प्रेशर बढ़ा तो चाहिए तो इलेक्शन कमीशन को पहले दिन ही चाहिए था कि ये सारी चीजें काउंट करके एक प्रोस्पेक्टिव डेट जो है वो देता, ताकि इस मुल्क के अंदर अननेसेसरली क्रिटिसिज्म ना होता, ना प्रेसिडेंट हाउस की कंट्रोवर्सी आती, ना इलेक्शन कमीशन की पास पे बात की जाती, ना पॉलिटिकल पार्टीज को एक मौका मिलता, और ना ही मुल्क के अंदर पॉलिटिकल कंफ्यूजन आती। लेकिन ये सारी चीजें, चूंकि इलेक्शन कमीशन का प्रोएक्टिव रोल नहीं था, तो ये चीजें सामने आई, और बाद में आपने देखा कि उन्होंने दिन भी कम कर दिए, और कम करने के बाद जो है उन्होंने एक प्रेस रिलीज इशू की, और जिसके अंदर एक टेंटेटिव डेट जो है वो जनवरी के अंदर आई है। अब आपका जो क्वेश्चन उस चीज के अंदर है कि क्या ये सारा प्रोसेस जो है मुकम्मल हो सकता है, बिल्कुल ये प्रोसेस मुकम्मल हो सकता है, क्योंकि प्रिलिमिनरी डेट्स जो आ गई हैं, अब 30 डेज का टाइम है। इसके अंदर सिर्फ दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन ये है कि अगर आप इन कॉन्स्टिट्यूंसी से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप इलेक्शन कमीशन के पास जा सकते हैं, वहां पे अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है इसको एट अर्जेंट इसको फैसला करता है। और जब पिछले साल भी ये कॉन्स्टिट्यूंसीज जो थी इनका प्रोसेस हुआ था तो इलेक्शन कमीशन ने इस सारे प्रोसेस को 2 हफ्तों के अंदर मुकम्मल कर लिया था। सही है। उसके बाद ये है कि ये मैटर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नहीं जाता, इसके बाद सिर्फ आपके पास एक ही रेमेडी रह जाती है, और वो रेमेडी होती है आपकी हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन जो है, आप उसको इन्वोक करते हैं। और हाई कोर्ट्स भी जो है वो इन सारे मैटर्स को बड़े प्रायोरिटी के अंदर देखती हैं, चूंकि ये पॉलिसी डिसीजंस होते हैं तो ज्यादा चीजें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो ऑर्डर्स हैं उनको आप होल्ड नहीं करते हैं, चूंकि इसके अंदर कोई लंबा चौड़ा इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ नहीं है। सिर्फ वो जो कॉर्नर के अंदर लोग बैठे होते हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, वो ये कह रहे होते हैं कि हमें ए साइड पे जाया जाए तो हमें ट्रैवलिंग सूट करती है, अगर बी साइड पे जाया जाए तो वो एक ट्रेडिशनल हमारा एरिया। तो वो मेन जो जिस्ट आपका होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, वो इन सारे प्रोसेस के अंदर ग्रेवेंस उसका नहीं होता और चीजें चलती रहती हैं। अब ये है कि ये सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होगा, और उसके बाद जो है 30 दिन के बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको नोटिफाई करेगा। अब जब 90 दिन की बात हुई है, चूंकि असेंबली जो है वो अपनी मुद्दत से पहले डिसॉल्व कर दी गई है, तो आर्टिकल इसका जो सेक्शन 57 और 58 इलेक्शन एक्ट 2017 का है, उसके अंदर तकरीबन 55, 56, 57 डेट्स का जिक्र है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूम उसके अंदर है कि वो 60 डेज से 90 डेज के अंदर कर सकता है। लेकिन अगर जिस प्रोसेस को देखा जाए कि जिस स्पीड अप से आपकी प्रिलिमिनरी डिलिमिटेशंस फाइनल हो गई हैं और उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शंस जो है कॉल कर लिए गए हैं, और ये एक्टिवली इसको डिसाइड करेंगे, और फिर हाई कोर्ट भी इसको डिसाइड करेगा, क्योंकि बड़ा रेयर मामला है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाता है, और जब फाइनल नोटिफाई आएगा तो मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन जो है वो अभी जो डिलिमिटेशंस फाइनलाइज हुई हैं, 272 की सीट थी, गालिबन 266 की हो गई हैं, इसकी आईनी और कानूनी हैसियत अभी फिलहाल कुछ नहीं, आपको ऐसा आप ये कह रहे हैं?
नहीं नहीं, इसकी बिल्कुल कानूनी हैसियत इसलिए है कि ये एक ड्राफ्ट जो है ड्राफ्ट तैयार किया गया, बिल्कुल तजवीज है ये। अब उस ड्राफ्ट के अंदर ये है कि जो भी लोग इस कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर रहते हैं उनको ये राइट इलेक्शन एक्ट देता है कि वो इन प्रोसेस के ऊपर अपनी रिजर्वेशन जो है वो शो करें। सही है। अगर वो रिजर्वेशन रिटर्न के अंदर शो करते हैं, बाकायदा एक पिटीशन जो है इलेक्शन कमीशन के रूल्स के अंदर फाइल की जाती है और जो उसका सेक्शन 20, 21, 22 भी उसके अंदर आता है, तो उस प्रोसेस के अंदर इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन जो वो और उसके मेंबर्स फौरी तौर पे बैठते हैं और प्रोविंस वाइज इसका फैसला करते हैं। और एट अर्लीस्ट अब आप देखें कि अगर 242 इसके अंदर सीट्स आई हैं, 342 आपकी सारी हैं, 60 आपकी इसके अंदर विमेन है, 10 आपकी रिजर्व्स हैं, बाकी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज आई हैं, तो उसके अंदर सारी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसके अगेंस्ट जो है वो पिटीशन फाइल नहीं होती। अगर आप इसके देखें तो मैक्सिमम आपके सामने जो है ये 20 से 30% जो है वो चैलेंज आएगा और उसके बाद जो फैसला इसका आएगा। अब इस चीज का जो फोकस है जिसकी तरफ आपने पहले इशारा किया वो ये है कि पाकिस्तान के इश्यूज हैं क्या हैं और उनको एड्रेस करना किस तरह है। अब पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं वो इस मुल्क के अंदर महंगाई है, इस मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, इस मुल्क के अंदर गवर्नेंस है, बेयकीनी की सूरत हाल है सर। ये वो सारी चीजें हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जिन्हें परफॉर्म करना चाहिए था वो नहीं किया। अब ये काम कर रहे हैं कि इन इश्यूज को चूंकि इन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो साइड लाइन करके ये एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के अंदर जाके सिर्फ टाइम गेन करना चाह रही हैं। इन्हें ये चाहिए कि बजाय ये करे कि इलेक्शन जनवरी के अंदर, जब इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है और वो होंगे उस चीज के अंदर, इन्हें चाहिए कि अपने क्लियर कट मैनिफेस्टो के अंदर आए कि हमने इस मुल्क के साथ किया क्या है और हम आइंदा करना क्या चाहते हैं। चूंकि इस मुल्क का जो वोटर है वो बड़ा एजुकेटेड हो गया है, अब वो समझ गया है कि हमारे मुल्क के अंदर होता क्या रहा है और कौन इसको ठीक कर सकता है। अब ये देखें कि कुछ दिनों से जो आपके मुल्क के अंदर चंद चीजों के अंदर रिजॉल्व आया है जो स्टेट ने किया है, और असल यही काम इन पॉलिटिकल पार्टीज का था। आपके सामने आया कि पॉलिटिकल पार्टीज के गवर्नमेंट को गई है, लेकिन अब जब गवर्नमेंट का रिजॉल्व आया कि हमने इस मुल्क से स्मगलिंग खत्म करनी है, हमने इस मुल्क से होर्डिंग खत्म करनी है, हमने इस मुल्क के अंदर से जो है ये डॉलर की जो आपने देखा है कि होर्डिंग हुई है, इसको कंट्रोल करना है, तो आप ये देखें कि किस तरह चीजें जो है वो बेहतर हो रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।